हेलो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और चैप्टर चल रहा है दोस्तों 6.3 त्रिभुज। अब आइए देख लेते हैं। दिया गया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। एक्सरसाइज चल रही है 6.3 और 6.3 का पहला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल किस तरीके से हल होगा। तो इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी बुक में देखते रहिएगा। दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों के शीर्ष कोण ए और पी ऊपर का दिया गया। तो लिखेंगे कोण ए बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, कोण ए बराबर दिया गया है 60 डिग्री। दूसरे वाले त्रिभुज में भी क्या दिया गया है, पहले वाले त्रिभुज के लिए लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है। तो कोण ए बराबर दिया गया है 60, उसके बाद में दिया गया है कोण बी बराबर 80 डिग्री दिया गया है, फिर दिया गया है कोण सी बराबर 40 डिग्री। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सामने दूसरा त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, कोण पी बराबर दिया गया है 60, उसके बाद में कोण क्यू बराबर दिया गया है 80 डिग्री, उसके बाद में कोण आर बराबर दिया गया है 40 डिग्री। अब आइए देख लेते हैं इसमें कौन सी कसौटी लगेगी दोस्तों। तो क्या दिया गया, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री दिया गया है। अब दूसरा लिख लेते हैं दोस्तों, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री के। फिर दोस्तों दिया गया कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री के। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन सी कसौटी लगेगी। क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे चूंकि संगत कोण समान है। क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं। अतः समरूपता की कौन सी दोस्तों कसौटी लगेगी, जब दोनों तीनों के आपस के कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या लगेगी, ट्रिपल ए की कसौटी से अब क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और ये जो चिन्ह होता है दोस्तों ये समरूप का चिन्ह होता है। समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसे बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पहला जो सवाल था उसको सॉल्व कर लिया। उसमें कसौटी कौन सी लगी, ट्रिपल ए की कसौटी। यानी ट्रिपल ए की कसौटी से दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, वो कैसे हैं, वो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट इसी का, पहले सवाल का दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों इसमें एक त्रिभुज दिया गया है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो आइए देख लेते हैं, ए बी सी के लिए लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया दोस्तों, ए बी बराबर 2 दिया गया है। उसके बाद में बी सी बराबर 2.5 दिया गया है।
उसके बाद में AC बराबर 3 दिया गया है। अब देख लेते हैं दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज दिया गया PQR, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में। अब देख लेते हैं इसमें PQ बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। क्या दिया गया है, पहले लिखेंगे QR बराबर, तो QR बराबर क्या दिया गया दोस्तों, 4 दिया गया है। उसके बाद में PR बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। उसके बाद में PQ बराबर क्या दिया गया है, PQ बराबर 6 दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों दोनों त्रिभुजों में किस तरीके से दोनों त्रिभुजों के साथ में सवाल हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, AB बटे QR, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB बटे QR, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, AB का मान क्या है, 2 है, QR का मान क्या है, 4 है। कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद में BC वाला देख लेते हैं, तो BC बटे PR, BC बटे PR, तो इसका मान लिखते हैं, BC का मान क्या है, 2.5 है, और बटे में PR का मान क्या है दोस्तों, PR का मान दिया गया है, ये भी 5 है, 5 दिया गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। अब अंतिम भुजा देख लेते हैं, क्या दिया गया, AC दिया गया है, तो AC बटे PQ, मान रख लेते हैं। AC का मान 3 दिया गया, PQ का मान 6 दिया गया, काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं सभी भुजाएं कैसी हैं, समानुपातिक हैं, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती हैं। भुजाएं कैसी हैं दोस्तों, भुजाएं समानुपाती हैं। अब कैसे लिखेंगे भुजाएं समानुपाती हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले AB बटे QR बराबर BC बटे PR बराबर AC बटे PQ, इस तरीके से। तो भुजाएं कैसी हो गई, समानुपाती हो गई। तो अब क्या लिखेंगे, अतः अब इसमें क्या, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, समानुपाती में हैं, तो क्या आ जाएगा, SSS की कसौटी से। तो क्या लिखेंगे, अतः SSS की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अब आइए देख लेते हैं, चिन्ह के द्वारा कह रहा है सवाल में कि चिन्ह के द्वारा इन्हें प्रदर्शित करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC। अब समरूप का चिन्ह बना देते हैं इस तरीके का। उसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR, इसे बंद कर देते हैं और इस तरीके से दूसरा सवाल भी ये सॉल्व हो जाता है। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं, तो ये चीज़ें आसानी से दिखने लगेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से 2 सवाल सॉल्व हो गए। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो आइए देख लेते हैं इसका थर्ड सवाल क्या दिया गया है। तो 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो पहला त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज LMP में, LMP, तो लिखेंगे LMP में। अब आइए इसमें इसकी लिख लेते हैं, क्या क्या एंट्री दी गई हैं। तो लिखेंगे LM बराबर, तो LM बराबर दिया गया है 2.7। उसके बाद में MP बराबर दिया गया है 2। उसके बाद में LP बराबर
LP बराबर दिया गया है 3। अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज दिया गया DEF में, DEF में। अब आइए DEF में लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है दोस्तों, DE बराबर दिया गया है 4। क्या लिखेंगे, DE बराबर 4। उसके बाद में दिया गया है EF बराबर 5, EF बराबर 5। उसके बाद में DF बराबर दिया गया है 6। तो DF बराबर दिया गया है 6। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं दोनों त्रिभुजों में किस तरीके से रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, पहले में LM बटे DE। तो क्या दिया गया दोस्तों, LM का मान दिया गया 2.7 और DE का मान दिया गया है 4। अब इन्हें हटाएंगे, 0 दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे। चीज़ें कट नहीं रही हैं, जैसी हैं वैसी ही रखी रहेंगी। दूसरा देख लेते हैं, MP बटे EF। तो MP का मान क्या दिया गया, 2 दिया गया। EF का मान क्या दिया गया दोस्तों, 5 दिया गया है। तो 5 की जगह 5 आ जाएगा। अब उसके बाद में तीसरी भुजा रखेंगे, LP बटे DF। तो क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, नीचे 6 दिया गया। इसे कट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब आइए इनमें मान रख लेते हैं। तो किस तरीके से रखेंगे दोस्तों, लिखेंगे LM अपॉन में DE इज नॉट MP अपॉन में EF इज नॉट LM अपॉन में DE। तो इस तरीके से आ गई, लिखेंगे। इसमें कोई कसौटी नहीं लग रही, कोई भुजाएं नहीं मिल रही, ना कोई कोण मिल रहे। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। समरूप नहीं है। तो इसमें ये कंडीशन आ जाएगी दोस्तों। तो लिख देते हैं, त्रिभुज LMP समरूप का चिन्ह होता है, इसे कट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज DEF। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो है वो क्लियर हो जाती है कि यानी ये जो त्रिभुज हैं आपस में कैसे हैं, समरूप नहीं है। क्योंकि इनमें कोई कसौटी नहीं लग रही, या तो ना तो इनके संगत कोण बराबर हैं और ना ही इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है चौथा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2 त्रिभुज इसमें भी दिए गए हैं, आइए रख लेते हैं पहले। तो पहला त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज MNL में। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दिया गया है कोण M बराबर 70 डिग्री। उसके बाद में दिया गया है MN बराबर 2.5। उसके बाद दिया गया है ML बराबर दिया गया है 5। अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में तो दिया गया है कोण Q बराबर 70 डिग्री। उसके बाद में दिया गया है PQ बराबर 5। उसके बाद में दिया गया है QR बराबर 10। अब आइए इनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो इनका विश्लेषण करेंगे दोस्तों, किस तरीके से आएगा।
तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे एम एन, क्या रखेंगे? एम एन अपॉन पी क्यू मान रख लेते हैं दोस्तों। तो एम एन का मान क्या है? 2.5 बटे पी क्यू का मान क्या है? 5 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ये कंडीशन आ जाएगी। दूसरा देख लेते हैं क्या आ जाएगा? एम एल बटे क्यू आर। तो एम एल का मान क्या है दोस्तों? 5 दिया गया है। उसके बाद में क्यू आर का मान कितना है? 10 दिया गया। कट करेंगे, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है? उसके बाद में दिया गया है कोण एम बराबर 70 डिग्री है और कोण क्यू बराबर भी कितना है? 70 डिग्री है। तो कोण एम बराबर कोण क्यू के, जो कि है 70 डिग्री। तो अब मान रख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कौन सी कसौटी लग जाएगी? दो भुजाएं दी गई हैं, तो एस ए एस की कसौटी से SAS की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब आइए देख लेते हैं कौन से दोनों त्रिभुज हैं। तो नाम लिख लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज एम एन एल, और ये होता है समरूप का चिन्ह। उसके बाद में त्रिभुज पी क्यू और, अब इसे बंद कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये चौथा सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी से दिखाई पड़ जाए। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का पांचवा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर पांचवा। दोस्तों सवाल नंबर पांचवा दिया गया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC में। तो आइए त्रिभुज ABC में देख लेते हैं कि ABC में कौन कौन सी एंट्री दी गई है दोस्तों। तो त्रिभुज ABC में तो दिया गया है AB बराबर 2.5। उसके बाद में दिया गया है कोण A बराबर 80 डिग्री। उसके बाद में दिया गया BC बराबर 3। अब आइए दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। तो त्रिभुज दिया गया है DEF में। अब मान क्या दिया गया दोस्तों? दिया गया है DF बराबर 5, DF बराबर 5। और उसके बाद में दिया गया है कोण F बराबर 80। उसके बाद में EF बराबर दिया गया है 6, EF बराबर 6। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सी कसौटी लगेगी। दोस्तों सबसे पहले रख लेते हैं AB दिया गया है, तो AB बटे DF तो क्या आ जाएगा? 2.5 बटे 5। इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 25 बटे 50, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब आइए दूसरी भुजा देख लेते हैं। कोण दिया गया है, तो दिया गया कोण A बराबर कोण F बराबर 80। दोनों कोण आपस में बराबर दिए गए, तो इस तरीके से आ गया। अब दूसरी भुजा देख लेते हैं दोस्तों। तो BC बटे EF तो क्या दिया गया? BC का मान 3 दिया गया, EF का मान 6 दिया गया है। अब इसे कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इस तरीके से 1/2 आ जाएगा। अब इसमें क्या है? संगत कोण बराबर है और भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती हैं। तो क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुजों की, लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के, दोनों त्रिभुजों के, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर व भुजाएं
वह भुजाएं समानुपाती हैं। वह भुजाएं समानुपाती हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कसौटी कौन सी लग जाएगी, देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, अब इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि दो भुजाओं के बीच में क्या है, कोण दिया गया है। दोनों भुजाओं के संगत कोण बराबर हैं, वह भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन कोण दोनों भुजाओं के मध्य नहीं है, अब इसमें कसौटी कौन सी बन रही दोस्तों, तो कसौटी इसमें बन रही है डबल एस ए, और डबल एस ए कोई कसौटी होती ही नहीं है, तो इस वजह से ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। भुजाएं तो आपस में कोण भी एक बराबर था और दो भुजाएं भी बराबर थी, लेकिन ये कसौटी बनी डबल एस ए क्योंकि दो भुजाएं हैं और उसके बाद में एक एंगल मिल रहा है, ये एंगल बीच में होना चाहिए या फिर बीच में इधर उधर एंगल हो और बीच में साइड हो, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो आइए इन्हें चिन्ह के द्वारा दर्शा देते हैं। इस तरीके से दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और समरूप का ये चिन्ह बनता है, इसे कट कर देंगे, त्रिभुज DEF, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 6वां नंबर। अब दोस्तों देख लेते हैं, इसमें भी दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF में, तो देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, कोण D बराबर 70 डिग्री दिया गया है, उसके बाद में कोण E बराबर 80 डिग्री दिया गया है, भुजाएं कोई नहीं दी गई हैं। दूसरा कोण देख लेते हैं, त्रिभुज देख लेते हैं, तो त्रिभुज PQR में क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है कोण Q बराबर, तो कोण Q बराबर दिया गया है 80 डिग्री, उसके बाद दिया गया है कोण R बराबर 30 डिग्री। अब इसमें से अगला कोण फाइंड करना है, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखेंगे इसमें, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, तो D का मान कितना दिया गया है 70, प्लस E का मान कितना दिया गया 80, प्लस कोण F का मान ज्ञात करना है, तो दोनों जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 8 7 15 150 आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो कोण F का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 150, तो कोण F का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्या लिखेंगे, कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री, तो कोण Q का मान क्या दिया गया है 80 दिया गया है, प्लस कोण R का मान 30 दिया गया है, प्लस कोण P का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, कोण P बराबर 180 माइनस ये दोनों जोड़ देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 8 3 11 110 आ जाएगा, घटाएंगे 70 आ जाएगा, तो कोण P बराबर
70 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं दोनों त्रिभुजों में किस तरीके की कसौटी दी जाएगी। तो इसमें क्या दिया गया दोस्तों, कोण डी बराबर कोण P बराबर 70 के, यानी कोण डी बराबर किसके है, कोण P के है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोण E बराबर कोण Q के 80 डिग्री आ जाएगा। फिर लिखेंगे कोण F बराबर कोण R के कितना है, 30 डिग्री है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे चूंकि तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो ट्रिपल ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब आइए उनकी कंडीशन लिख देते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज DEF समरूपता का चिन्ह बनाएंगे। त्रिभुज PQR इसे बंद कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, सवाल को सॉल्व कर लिया और त्रिभुजों की कसौटी से दोनों त्रिभुजों को ये सिद्ध कर दिया कि कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन से त्रिभुज समरूप नहीं है। दोस्तों पहला सवाल अपने लोगों ने हल कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे सवाल को देखेंगे। जब तक के लिए दोस्तों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा वो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। गुड नाइट, थैंक यू।